दीदी बोलो। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और ये देखिए सुबह सुबह क्या देखने को मिल रहा है आपको। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है, आज है धनतेरस। और आज ये ना रात में 12:30 बजे आ गए थे बंदर, बहुत बड़े बड़े, और उन्होंने ये काम किया है यहाँ पे। तो कूलर पूरा गिरा दिया। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। मैं सोच हम लोगों को तो ऐसा लगा था कि जैसे चोर आ गए हों, और जब देखा तो बंदर ही थे। तो एक बार ऐसा और किया था, मैंने आपको शेयर भी किया था। तो तब उन्होंने ना कूलर गिरा नहीं पाया था, उसका मतलब रिवेंज लेने के लिए दोबारा से ये काम किया है बंदरों ने मिलकर। शायद एक ही बंदर था, इतना मतलब बड़ा था वो कि अकेले ही काफ़ी था, सब पर भारी था एक ही। तो ये काम कर दिया है, सारे गमले वमले तोड़ दिए मिट्टी के जो भी रखे थे। तो अभी इसको फ़िलहाल ऐसे ही रखना है क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आज। और ये सारा सफाई करनी है। और आज बहुत सारे काम भी हैं, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी एडिट कर रही हूँ क्योंकि दिवाली पर कोई भी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि ऑफ़िस की ओपनिंग है आज ही। तो ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए मैंने स्टॉल निकाल लिया। और मनक को जस्ट भेजने के बाद मैं पीनट फ्राई कर रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे बन रही है चाय, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी है क्योंकि इसको भेजना है ऑफिस पे। और आज मतलब मनक के पापा जो है वहीं पे सोए थे, 2 दिन से वहीं सो रहे हैं। और चाय मैं वहीं भेजूँगी प्रिंस के साथ। प्रिंस नहीं होता तो वो शायद आते, प्रिंस है तो प्रिंस पे ही भेजूँगी चाय बनाकर, तो वहाँ पी लेंगे जो भी है। और अभी नाश्ता वास्ता हो जाएगा, पीनट चाय और नमकीन भी भेजनी है, बिस्किट भी कह दूँगी ले ले रास्ते से। तो उसके बाद मुझे फिर बनाना है कुछ, मतलब खाना ही बनाऊँगी डायरेक्ट। मैं आज कोई भी नाश्ता वास्ता नहीं बनाऊँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, और सब कुछ काम भी पूरा निपटाना। बंदरों ने जो किया है ना तांडव, उसको भी सही करना है। बहुत बुरा हाल कर दिया। कूलर को उठाना है, अकेले तो मेरी बस की नहीं है, प्रिंस आ जाएगा उसी से बोलूँगी क्योंकि बहुत भारी है कूलर। तो इसको जगह नहीं थी, नहीं तो मैं यहाँ से ना ट्रांसफ़र कर देती कहीं और इसको ना ऐसे ही रखना पड़ेगा फिर से ऊपर लॉबी में ही। बंदर उस दिन आए थे बंदर, तो उस दिन ये बहुत ज़्यादा हिलाया लेकिन गिरा नहीं पाया उस दिन। तो उसका बदला रात में 12:30 बजे ये इन्होंने कर लिया पूरा। इतना भयंकर बंदर था, इतना भारी बंदर था, मतलब बहुत बड़ा बंदर था। रात में मैं देख के डर गई थी, और मन्नत भी देख के डर गई थी। मन्नत के पापा तो थे भी नहीं। फिर मैंने प्रिंस को उठाया। तो अब कर क्या सकते हैं, बाहर तो निकले भी नहीं, बहुत देर बाद निकले थे हम लोग। सोचा था रात में शूट कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो छोड़ो, रात में करूँगी तो आप लोग मुझे पागल लगा समझेंगे। मैं सोचा सुबह का वेट करते हैं आराम से, आपको भी दिखाऊंगी क्या किया बंदरों ने। ऐसे ही करते हैं, डेली कुछ ना कुछ करके जाते ही हैं। तो डेली तो मैं शेयर नहीं करूँगी ये सारी चीज़ें, लेकिन उनका तो काम ही है यही करना, तांडव करना। और बाहर आसपास जितने भी घर हैं ना, उनमें भी ऐसे ही करते ही है। जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों ने लगाए अच्छे अच्छे, सबके बर्बाद करके जाते हैं ऐसे ही। मेरे भी ऐसे ही बर्बाद कर दिए, कुछ तो सोचों ने कर दिए और कुछ कर दिए बंदरों ने। तो यही हाल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं, बहुत। जिस दिन आते हैं पूरा ग्रुप बनाकर, तो ग्रुप बनाकर इसलिए आते हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो मैं भी पेस्ट कर लूँ और चाय पीऊँगी पहले, उसके बाद कुछ करूँ, क्योंकि मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, पूरे हाथ में दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या सर्दी से हो रहा, पता नहीं। अब सर्दी बढ़ गई इसलिए मैंने स्टॉल भी निकाल लिया इसीलिए। तो पहले मैं पेस्ट करूँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी, क्योंकि मेरे इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और पहले इसका दर्द ठीक करना है, नहीं तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। हाँ, कल मैंने ना मलाई को हाथों से ही फेरा था आधे घंटे तक, काफ़ी टाइम लग गया था रही से। और ब्लेंडर मेरा ना ख़राब हो गया है, ब्लेंडर का कोई भरोसा ही नहीं रहता कभी भी। 2 ब्लेंडर जो है ख़राब हो चुके हैं। अब मैं लूँगी नहीं, जो भी करूँगी हाथों से ही करूँगी। वैसे भी ये सारी चीज़ें होते हुए भी मैं हाथों से ही कभी कभी करती हूँ। जैसे मशीन में कपड़े भी मैं धोती नहीं हूँ, अब हाथों से ही धोती हूँ। बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जीन्स वगैरह, हैवी कपड़े, उनको ही धोती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मशीनें मिलेंगी तो बस हवा में उड़ने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। काफ़ी दिनों बाद मैंने रही से मलाई चलाई है। होता है ना कि कुछ जिस दिन कुछ हो उस दिन तो आपको कुछ ना कुछ तो होना ही है। आज उद्घाटन है, वहाँ भी जाना है, पता नहीं जा पाऊँगी कि नहीं। यहाँ भी थोड़ी सी व्यवस्था करनी खाना पीना की, 1-2 लोग आएंगे उनके लिए भी। तो यही होता है मेरे साथ। मैं वैसे बिल्कुल फिट रहती हूँ, एकदम से स्वस्थ, या कुछ होता नहीं है।
कुछ होता ही नहीं है, तो ठीक है। ये सब लोग आ चुके हैं और यहाँ पे कढ़ाई धोई जा रही है। ये कढ़ाई हम भी तैयार हो गए हैं यहाँ पे, अभी फुल तैयार नहीं हुए हैं, थोड़े थोड़े। चलो 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 जल्दी चलो सब, सोचो अंदर करो, गाजर डाल दी काट के। जल्दी पहनो। चल रहे हैं तो हम लोग। तो देखिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। पूरा दिन मतलब मेरा ऐसे ही चला गया काम में ही, और सीधा हम लोग शाम को 4 बजे आ गए यहाँ पे। और ये इनके ननिहाल के तरफ से मतलब जिसको भी आना था वो आ गया, क्योंकि वैसे भी धनतेरस है तो हर कोई आ भी नहीं सकता इस समय, क्योंकि त्योहार है हर घर में। और जितने लोग आए हैं बस यही हैं। खाना पीना मैंने घर पे बना लिया था, और ये जस्ट अभी आए हैं 5:30 बजे शाम को, और चले भी जाएंगे। तो ये है हमारी मतलब ये हमारा ऑफिस है, यहाँ सामान लगा हुआ है, और सारा सामान जो है नीचे बेसमेंट में लगा हुआ है। तो ये लोग कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं यहाँ से। तो बस यहाँ से हम जाने के बाद घर पे सीधा खाना खाएंगे, चाय पिलाएंगे लोगों को। ये सारे लोग यहीं से घर से ही निकल जाएंगे रात में ही। और बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैंने बताया आपको टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। जितना भी है यही सब है, और वैसे भी इतना काम है, और त्यौहार तो है ही सर पर। और त्यौहार की तो मैंने अभी तैयारी भी नहीं, मैं मतलब हर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे करो पूजा, मतलब घर भी यही है, यहीं ऑफिस है, हर काम यहीं पे है। तो सोच रही हूँ कि पूजा भी मैं लक्ष्मी पूजन जो है यहीं पे करूँ, और फिर क्योंकि शिफ्ट यहीं करना है, दिवाली के बाद से शिफ्ट करने लगेंगे। यहाँ पे सारा सामान करेंगे फिक्स, और जैसे व्यवस्था होगी वैसे करेंगे अभी फ़िलहाल में। और फिर सबसे ऊपर लेंटर पड़ेगा, तो रहने का तो वहीं है सबसे ऊपर। तो अभी वहाँ दिवाली की वजह से काम मैंने रोक दिया था, क्योंकि अभी काम हो भी नहीं पाता सही से, सब लोग बिजी थे क्योंकि त्यौहार है इसलिए। तो काम दिवाली के बाद से ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, और रहने के लिए फिर वहाँ तैयारी होगी। फ़िलहाल अभी यहीं पे हम लोग शिफ्ट होंगे, नीचे एक कमरा है और आउटसाइड में थोड़ी सी जगह है। और मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी आकर, यहाँ पे बिल्कुल भी इतनी सारी जगह थी, बिल्कुल भी जगह रही नहीं है। ये सारी बातें ना मैं फिर से आपको किसी ब्लॉग में बनाऊंगी। तो फिलहाल ये फ्रंट से हमारा ये ऑफिस दिखता है ऐसा, और ऑफिस से सारा सामान यहाँ आ चुका है, फर्नीचर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। और सारा सेटअप ना धनतेरस की वजह से सोचा था ओपनिंग करेंगे, तो सारा सेटअप अभी हुआ भी नहीं है, आधा अधूरा है। तो फिर बहुत अच्छे से करेंगे। आगे सामने से ना ग्लास भी नहीं लगा है, यहाँ पे ग्लास लगेगा। तो ये सारे लोग घर पे आ चुके हैं, और इनको पहले चाय पिलानी है, और फिर खाना जो मैं बना के रख गई थी पहले से ही, मुझे पता था बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला। ये तो लोग वैसे भी लेट ही आए हैं, काफ़ी थोड़ा सा दूर पड़ जाता है इसलिए, 2-2.5 घंटे का रास्ता है इसलिए। तो आज ना मौसी का इनकी जन्मदिन भी था, तो छोटी वाली देवरानी है, उन्होंने रास्ते से ले लिया था केक सरप्राइज़ देने के लिए। तो बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया, और मैं बना रही हूँ चाय बहुत सारी इकट्ठी, तक काफ़ी टाइम लग गया था। मैं पहले 5 मिनट पहले ही मैं आ गई थी। मैंने सबसे पहले चाय ही रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि रात में जाएंगे तो सबको टाइम भी लगने वाला है रास्ते में। तो अब मौसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो मेरी सासू मॉम जो थी वो आई थी, और शाम को चली भी गई थी, क्योंकि उनके यहाँ मतलब भैंस है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, तो वो रुक नहीं सकती थी किसी भी कीमत पर, और भैंस की वजह से जाना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पापा जी जो हैं वो शाम को चले गए थे, थोड़ा लेट गए थे, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। तो मौसी जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, और ये वीडियो में आ चुका है ब्लॉग में। तो ये ना ज़िंदगी भर कभी भी देख सकते हैं आप लोग, मतलब याद जैसे ही याद आती है, तो कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ पल ऐसे होते हैं कि हमेशा याद रहते हैं। तो वीडियो में तो है ही, जब भी मन हो आप देख सकते हैं। तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं कि मतलब शूट करने का मन ही होता है, तो मैं फिर स्किप नहीं करती हूँ, ज़रूर ही शूट करती हूँ चाहे कितनी भी बिजी हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसलिए शूट कर लिया कि हमेशा याद रहेगा, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने। मतलब थोड़ा सा ही टाइम था, 5:30 बजे ये लोग आए थे, और
9 बजे यहाँ से 8:30 बजे निकल भी गए थे। तो इतने ही टाइम में इतना सारा एंजॉय हम लोगों ने कर लिया ना, तो ये ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। बहुत अच्छा लगा सच में। रुपए निकालो। खाए पाते रुपया उधार है, रुपया उधार। चलो अच्छा बच्चा कोई सामान रुपया दिए, बड़ी बड़ी सामान हमें दे दी कुछ लाके उनके ना। आइटम लेके दे दिए। रुपया तो अच्छा लगे दीदी बड़ी। तो का यो बड़ी है तो हमेशा देती है देओ। टालो मत रुपया दो। सामान दे शर्म है, रुपये शर्म लगे। कोई बात नहीं, हम ले लिए मत लगे। बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, खाना जल्दी जल्दी खा रहे हैं ये लोग। तो मैंने ना एक सब्ज़ी बनाकर, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, एक मतलब 2 सब्ज़ी बनाई थी, इसलिए कि मैं आकर कुछ और भी बना लूँगी। चावल बना लूँगी या फिर कुछ और पूड़ी बना लूँगी या फिर सादा पूड़ी। ये मैंने बिगड़मी टाइप की बनाई थी। तो और फिर पूरा खाना हो भी गया, तो मतलब फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इसलिए बनाया नहीं। और तो खाना भी हो गया सब कुछ। और फिर टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे थे, मतलब दिखा रहे थे, मतलब जो रियल चीज़ होती हैं वो हर चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ शेयर की जाए। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। टाइम हो गया जाने का इन लोगों का, तो विदाई हो रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स चलते चलते आपको सबसे पहले दिवाली की बहुत ही ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर मिलती है एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।